Jai Hind everyone. In the previous session, I had discussed with you what effectively is the best way to write a story. Okay. Now, story writing is asked from you in the stage 1 PPDT as well as in the stage 2 psychology TAT. Okay. Now, in this session, I'll discuss with you what are the major points of differences between PPDT and TAT, and along with it, I'll also discuss upon few things that are being continued from the previous topic. Okay, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा how to fill the box and write the action, which is an additional requirement only in stage 1 PPDT. Second, I'll tell you what are the differences between PPDT and TAT, and we'll also discuss the similarities between PPDT and TAT. And in the end, I'll tell you that what are the best ways to write a good story. Okay. First of all, moving ahead, now starting off with the perfect procedure and the differences between both of them. Okay. अब सबसे पहले अगर PPDT की बात करें, so PPDT you have to write only one story. ओके आपको सिर्फ एक स्टोरी लिखनी होती है. ओके एंड इन द स्टोरी यू हैव टू फिल अप द बॉक्स. ओके एंड यू हैव टू राइट द एक्शन of the story. Clear? Okay. Secondly, herein, after writing the story part, okay, you get 1 minute for filling up the box and action, okay, and 4 minutes to write the story. Clear? इसके साथ साथ अगर हम टोटल टाइम की बात करें, so the picture in both the cases is shown for 30 seconds. Clear? Now, after this part, the group members are further subdivided. ठीक है, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उन्हें फर्दर सबडिवाइड कर दिया जाता है और फिर वहां पर आपका डिस्कशन पार्ट होता है. ओके यहां पर जो डिस्कशन है उसमें सबसे पहले आप लोगों का इंडिविजुअल नरेशन हुआ. ओके एंड देन देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन अमंग्स्ट द ग्रुप मेंबर्स टू अराइव अपॉन अ कॉमन ग्रुप स्टोरी. क्लियर? सो पीपीटीटी का कंप्लीट प्रोसेस ये रहता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टीएटी, ओके जब हम टीएटी की बात करते हैं, इन दिस टीएटी द पिक्चर are shown to you for 30 seconds, okay, but effectively you have to write 12 stories. Okay, there are 11 stories which are based upon pictures, okay, and there is one story which is effectively based upon a blank slide. क्लियर? तो यहां पर आपको टोटल 11 स्टोरीज पिक्चर बेस्ड स्टोरी है, एक के बाद एक आपको पिक्चर शो की गई 30 सेकंड्स के लिए, फॉलोड बाय 4 मिनट्स टू write the story. Then the next picture is shown after the end of 4 minutes. Then you get 4 more minutes to write the story over the last picture shown. Okay. अब यहां पर टीएटी में आपको नो बॉक्स और एक्शन. ठीक है, कोई भी ना तो आपको बॉक्स फिलअप करना है ना ही एक्शन यहां पर फिलअप लिखना होता है. इसके साथ साथ देयर इज नो डिस्कशन पार्ट. क्लियर? कोई डिस्कशन पार्ट यहां पर नहीं होता. ओके सो आइडियली यू जस्ट राइट 12 स्टोरीज एंड वंस दीज 12 स्टोरीज एंड, okay, then you move on to the next test of psychology which is WAT, the word association test. Clear? यहां पर PPDT में even though story is one but it is followed by multiple actions. Clear? अब आज के सेशन में भी मैं आपको जितने एग्जांपल दूंगा इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस पिक्चर दैट हैड शोन यू इन द फर्स्ट प्रीवियस सेशन. क्लियर? हाउ टू राइट अ स्टोरी में मैंने आप लोगों के साथ ये पिक्चर शेयर की थी. इसी पिक्चर को मैं एग्जांपल लेके बाकी भी सेशंस में बाकी भी आज के सेशन में आपको चीजें समझाऊंगा. सो इफ एनीवन ऑफ यू हैव नॉट बीन थ्रू द प्रीवियस सेशन प्लीज डू वॉच इट. ओके नेक्स्ट, अब यहां पर अगर हम देखते हैं सो हाउ इफेक्टिवली दी शीट लुक्स लाइक. क्लियर? अब क्या होता है कि आप लोगों की जो पीपीडीटी स्टेज 1 है, ओके, उसमें आपकी जो आंसर शीट है इट लुक्स लाइक दिस.
ठीक है, यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ एसएसबी। सपोज आप लोग एसएसबी देने गए प्रयागराज में, ओके, सो देर इज 11 एसएसबी, सो नेम ऑफ द बोर्ड, what is your batch number, chest number will be given to you, name, age, date, okay, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आप लोगों की सारी वो डिटेल्स मांगी गई हैं, ठीक है, जहां पर असेसर क्रॉस चेक करता रहेगा साथ के साथ आपका सेंट्रल करेक्टर क्या है, कैसे, सारी चीजें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, डेट, सो एवरीथिंग कैन बी डन, ओके। नाउ दिस इफेक्टिवली इज द बॉक्स, ओके। इस बॉक्स में आपको कुछ भरना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देन you have to write the action that you have perceived in the story, and then from here you start writing your story, okay। अब आपकी स्टोरी अगर इस पेज पर कंप्लीट नहीं होती, यू कैन ऑल्सो राइट ऑन द बैक साइड ऑफ द पेज, क्लियर। सो यू हैव गॉट सफिशिएंट स्पेस टू राइट अराउंड 100, 120, 150 वर्ड्स, 10, 12 लाइंस कैन बी इजीली रिटन विद इन दैट टाइम पीरियड, क्लियर। तो 4 मिनट आपको मिलेगा। ये जो बॉक्स है, ये एक्शन, इन्हें फिलअप करने के लिए 1 मिनट इन टोटल, एंड फॉर राइटिंग द स्टोरी यू गेट 4 एक्स्ट्रा मिनट्स, क्लियर। सो ओवरऑल इन पीपीडीटी यू गेट 5 मिनट्स, वेयर एज इन टीएटी, ओके। सो यहां देखिए कि यहां पर ओवरऑल आपको 4 मिनट और 1 मिनट मिल रहे थे, बट इन टीएटी फॉर राइटिंग एवरी स्टोरी यू गेट 4 मिनट ओनली, क्लियर। यहां पर आप सिर्फ स्टोरी लिख रहे हैं 4 मिनट, सो नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर बॉक्स और एक्शन, okay, but in PPDT we have got box as well as action, so 1 extra minute. Now how to fill up the box, अब हम box में क्या भरते हैं, clear। Now when you go to the SSB interviews there are multiple things that you perceive, okay। When you go to the SSB interview there are usually the instructions that have been given to you are almost uniform in all the SSBs, okay, but at some places, okay, you will feel that 1 or 2 instructions that have been given might deviate, क्या। तो सबसे जरूरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि एसएसबी इंटरव्यू जब आप देते हैं, एसएसबी, एएफएसबी, नेवल एसएसबी, कोस्ट गार्ड एसएसबी, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन गिवन टू यू, क्या। अगर आप पूरे एसएसबी इंटरव्यू में सिर्फ असेसर्स के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने तो आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि करना क्या है। असेसर बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं दैट व्हाट इफेक्टिवली हैज टू बी डन इन द एंटायर टेस्ट, ओके। अब यूजुअली यहां पर आप लोगों को जो ये बॉक्स दिया जाता है, ओके, दिस बॉक्स, ओके, इन दिस बॉक्स यू हैव टू मेंशन द मूड, एज एंड जेंडर ऑफ ऑल दी कैरेक्टर्स यू हैव परसीव्ड, क्लियर। आपने इस पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर्स परसीव करे हैं उनका आपको मूड, एज और जेंडर भरना होता है, ठीक है। सपोज हियर इन यू हैव परसीव्ड 2 कैरेक्टर्स, ओके, 2 कैरेक्टर्स विद लुक्स लाइक अ वेपन और समथिंग, क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि आपको उनकी पोजीशंस मार्क करनी होती है, ठीक है, ओके। So like you are perceiving things in the picture, similarly you have to mark their positions, okay। positions mark करने के बाद mood, age, gender, जो भी ऑर्डर आपको बताया गया आप उस ऑर्डर में भर दीजिए, क्लियर। अब जितने कैरेक्टर्स आपने परसीव करे आपको सबका लिखना है, क्लियर। नाउ मूड कैन बी मेंशन्ड थ्रू 3 different ways, okay। प्लस for positive mood, okay, minus for negative mood, okay, और 0 और n neutral for negative mood, clear। so SSB इंटरव्यू में जो मैं आपको बता रहा हूं, this is the process which is followed at almost all the SSBs uniformly। अगर कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो one or there will be very minute minor things, okay, minor changes होंगे, otherwise this is the common nomenclature that is followed, okay। age, एज आप यहां पर जो मेंशन करते हैं दैट इज द अप्रॉक्स एज, क्लियर। अब आप पिक्चर परसीव कर रहे हैं तो अप्रॉक्स एज आप लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आपने अगर अप्रॉक्स एज लिख दी सपोज 25 इयर्स, ओके, आपने सपोज 25 इयर्स अप्रॉक्स एज लिख दी, क्लियर। इट बेसिकली मींस दैट अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्लस माइनस 2-3 इयर्स, 5 इयर्स इज एक्सेप्टेबल, क्लियर। अप्रॉक्स है, इसीलिए आपको कभी भी ना एज ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है कि आपके हिसाब से इस कैरेक्टर की एज 25 से 30 साल है, 20 से 30 साल है। आप जब लिख रहे हैं अप्रॉक्स एज, इट मींस दैट देयर इज सम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4-5 इयर्स, ठीक है। 4 साल ज्यादा, 4 साल कम,
5 साल इतना चल सकता है, ठीक। देन कम्स द जेंडर, ओके। नाउ अ पिक्चर दैट हैज बीन शोन टू यू, ओके, can be of a male, okay, of a female, or you might not be able to perceive clearly whether a character is male or a female, okay. In such situations SSBs में आपको बोला जाता है that you can mention it with P for person, okay. ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, एसएसबी इंटरव्यू में जब आप जाएं वहां पर जो आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए जाएं वो फॉलो करनी है। दीज गाइडलाइंस इवन दो विल बी ऑलमोस्ट सेम, ओके, इन ऑल दी एसएसबी। 90% ये है, ठीक है, 10% थोड़ा बहुत जो डिविएशन हो सकता है उसे ध्यान से सुनिए और उसी हिसाब से मार्क कीजिएगा, ओके। क्लियर? तो ये सभी ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। अब यहां पर आपने दो कैरेक्टर्स देखे, ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स अब आपने देख रहे हैं कि दे आर हैविंग सम वेपन्स और समथिंग इन हैंड, ओके, सो लुक्स क्वाइट एग्रेसिव, ओके। तो आपके हिसाब से सपोज मूड पॉजिटिव मूड हो गया, क्लियर, ओके। दूसरा आपको लगा कि अच्छा कि एक तो मेल लग रहा है, एक फीमेल भी हो सकता है, कमांडो में आपको लगा कि अरे सर हो सकता है कोई मॉक ड्रिल टाइप का चल रहा हो तो माइट बी अ फीमेल, तो वॉट एवर यू फील लाइक, क्लियर। सो यहां पर सपोज आपने दोनों को मेल कर दिया, ठीक है, अगर आपको लगा फीमेल है आप फीमेल भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। एज आपको लगा कि एक की एज तो सर लुक्स सम लाइक समवॉट सीनियर, ठीक है, आपने कर दिया कि सर इसकी एज 30 इयर्स लग रही है और एक की एज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट 25 इयर्स है, क्लियर, ओके। नाउ इन दी एसएसबी इंटरव्यू यू कैन गेट वेरियस इंस्ट्रक्शंस अराउंड मार्किंग दी सेंट्रल कैरेक्टर, क्लियर। कई जगह क्या होता है कि आपसे बोला जाता है कि आप ऐसे मार्क कर देंगे और उसके बाद सेंट्रल कैरेक्टर को एनसर्कल कर देंगे, ठीक है। सो the assessor will also understand that according to you who is your central character in the story, okay। कई बार असेसर आप लोगों से कहते हैं कि आप सारे कैरेक्टर्स को एनसर्कल कर दीजिए एंड मार्क 1 ओवर योर सेंट्रल कैरेक्टर, या आपका जो भी हीरो है मेन कैरेक्टर है उसे 1 मार्क कर दीजिए, क्लियर। सो दिस एनसर्कलिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ एसएसबीज, ओके। और आपको अगर कहीं पर भी कुछ लग रहा है कि वहां पर दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो प्लीज उसे ध्यान से सुनिएगा और उसी हिसाब से उन्हें मार्क कीजिएगा, क्लियर। मैंने आपको दो एग्जांपल बता दिए, वन इज दिस, सेकेंडली दे में आस्क यू टू एनसर्कल all the characters and put 1 over the main character and any other number over the others, clear, side characters, okay। अब यहां पर आप जब बॉक्स भरते हैं तो दोबारा ये चीज मैं आपको बताता हूं, अप्रोक्स एज लिखते हैं कैरेक्टर्स की, ठीक है, जो भी आपने एज परसीव करी। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि डू नॉट मेंशन एनी रेंज, यहां रेंज मेंशन मत कीजिए, ठीक है, आप एग्जैक्ट एक ही नंबर मेंशन कर दीजिए, दैट इज गुड एनफ, ओके। मूड पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल 0 या n से कर सकते हैं, जेंडर मेल फीमेल पर्सन, ओके। नेक्स्ट, सेंट्रल कैरेक्टर जब भी आप भरते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा फॉर सेंट्रल कैरेक्टर एज शुड बी अराउंड योर एज, क्लियर। आपकी एज सपोज 23 इयर्स है, ओके आपको लग रहा है इस पिक्चर में सेंट्रल कैरेक्टर बहुत यंग है, सो एनीथिंग इफ यू मार्क अराउंड 19 20 दैट इज एक्सेप्टेबल, एनीथिंग यू मार्क अराउंड 25 26 दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, क्लियर। सो सेंट्रल कैरेक्टर्स एज शुड बी एनीवेयर अराउंड योर एज, ओके। मूड हमेशा पॉजिटिव रखिएगा सेंट्रल कैरेक्टर का, क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी स्टोरी लिखते हैं हमारा एम क्या है, दैट इट इज द एंडिंग हैज टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव एंडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई एम अगर उसने दिया तो उसने वो अचीव कर लिया, कोई उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अचीव कर ली गई, कोई प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, ओके। दिस पॉजिटिव मूड रिफ्लेक्ट्स ऑप्टिमिज्म, क्लियर, दिस इज बेसिकली ऑप्टिमिज्म। तो एक चीज आपको अच्छे से समझनी है, दैट इवन इफ यू फॉर अ मोमेंट you see that your central character is tensed, okay, you notice that your central character is not very happy or not he's laughing or ऐसा कुछ नहीं है, बहुत खुशनुमा नहीं लग रहा माहौल, ठीक है, it is advisable that you go ahead with positive mood, ठीक है। क्यों? आप जो यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, आप जो स्टोरी में लिख रहे हैं, it is not just the facial features, clear। So the mood is not just the facial features, it is basically
ऑप्टिमिज्म। ओके, अब आपके अगर सेंट्रल कैरेक्टर का ही मूड नेगेटिव है, ओके, उसे कोई भी जिम्मेदारी दे दे, प्रॉब्लम आप उसे दे दे, तो वो रिजॉल्व कैसे करेगा? नेगेटिव मूड रिफ्लेक्ट्स पेसिमिज्म, okay, positive mood reflects aggression, optimism, that whatever the problem is, whatever the task is, he or she would be able to encounter it successfully. Clear? Next comes gender. Clear? तो मैंने आपको previous stories में भी बताया है, try to make your central character of someone of your gender. ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रहिएगा। ओके, अगर स्टोरी में बिल्कुल ही क्लियर है कि सपोज द कैंडिडेट इज अ मेल, ओके, और स्टोरी में बहुत क्लियर लग रहा है कि भाई फीमेल है, ओके, देन यू मे गो हेड विद द कैरेक्टर्स दैट आर वेरी क्लियरली सीन, okay, but even if there is a possibility, okay, even if there is a percent of possibility wherein the central character can be taken of your own gender, do go ahead with the same plan. क्लियर? अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि स्टोरी आपने देखी और आपको लग रहा है कि अरे बिल्कुल क्लियरली फीमेल है, ठीक है, पिक्चर बहुत क्लियर शो की गई है, ठीक है, क्लियर फीमेल है, फिर भी आप लिख दें अरे नहीं मेल है, या आप कोशिश कर रहे हैं कि अनवांटेडली आप कहीं कैरेक्टर बाहर से स्टोरी में लेकर आ रहे हैं, वो भी एडवाइजेबल नहीं है। क्लियर? सो प्लीज टू मेक श्योर दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स if there are possibility, do take the central character of your own gender. If it is not possible, then you may go ahead with the same. Okay, अब यहां पर अभी तक हमने देखा कि ये सारी चीजें हैं। क्लियर? सेंट्रल कैरेक्टर को मार्क करते समय उसके जब आप बॉक्स में मार्क करेंगे, प्लीज डू कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड एंड देन एज इफ टोल्ड इट हैज टू बी आंसर कट। क्लियर? बाकी कैरेक्टर्स के लिए आप जो भी चाहें साइड कैरेक्टर्स के लिए वो चीजें फुलफिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स व्हाट ऑल आर दी सिमिलैरिटीज बिटवीन पीपीडीटी एंड टीएटी। ओके, अब पीपीडीटी और टीएटी में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, ठीक है, जैसे फॉर्मेट ऑफ राइटिंग दी स्टोरी इज सेम। क्लियर? स्टोरी लिखने का जो तरीका है वो तो सेम है, ओके, बस बॉक्स और एक्शन ही तो एक्स्ट्रा थे पीपीडीटी में, अदरवाइज आप देखेंगे टीएटी सेम रहता है। ओके, स्टोरी लिखने का तरीका, व्हाट ऑल आर द कंसेप्ट्स बीइंग केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द स्टोरी, इट ऑल रिमेन्स द सेम। ओके, नाउ द इफेक्टिव टाइम फॉर राइटिंग द स्टोरी आल्सो रिमेन्स द सेम। पीपीडीटी में भी आपको 4 मिनट मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए, टीएटी में भी 4 मिनट, पीपीडीटी में जो एक्स्ट्रा 1 मिनट था दैट वाज फॉर बॉक्स एंड एक्शन। क्लियर? इसके साथ साथ स्टोरीज जो है वो आप सिमिलर कंसेप्ट्स पे बना सकते हैं। क्लियर? अब कई बार स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि सर हमें जो पिक्चर शो की जाएगी क्या वो क्लियर इमेज होगी या वो हेजी इमेज होगी। ओके, ध्यान रखिए कि एसएसबी इंटरव्यू में एट मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस, ओके, द पिक्चर दैट इज शोन इज हेजी। क्लियर? इसके अलावा यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ एसएसबीज में रिसेंटली स्टूडेंट्स ने अभी मुझे बताया भी था रिसेंटली कि सर हम वहां गए, स्टेज 1 में पिक्चर्स जो थी वो क्लियर थी और स्टेज 2 में हमने देखा हेजी थी। क्लियर? बट मैं आपको एक चीज समझाने चाहता हूं कि पिक्चर अगर हेजी है या पिक्चर क्लियर है, ठीक है, इट विल बी अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, ओके, एंड it will all everything that will be of any use, okay, is your perception। ठीक है, आप कैसे परसीव करें। कई बार आप लोग देखते हैं कि कोई हेजी इमेज भी आप देखते हैं उसमें भी कुछ की ऑब्जर्वेशंस आप लोग बनाते हैं, कुछ बहुत क्लियर इमेज होती है उसमें भी कुछ की ऑब्जर्वेशंस होते हैं। सो व्हेनेवर यू लुक एट द पिक्चर प्लीज डू मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज फुल 30 सेकेंड्स इन ऑब्जर्विंग द पिक्चर। क्लियर? ऑब्जर्वेशन अगर आपकी अच्छी हुई, नोबडी कैन बीट योर स्टोरी, आपकी स्टोरी को कोई मतलब गलत बता ही नहीं सकता। अब हमें ध्यान रखना है कि हमने जो भी परसीव किया उसके अराउंड जो हमें आइडिया आ रहा है उससे एक बहुत अच्छा इफेक्टिव स्टोरी आइडिया बाहर लेकर आए। ओके, अब डिफरेंसेस की अगर बात की जाए, ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। सो कैरेक्टर्स आर टू बी मेंशन्ड इन पीपीटीटी, ओके, अलोंग विद देयर मूड एंड एज। क्लियर? ये डिफरेंसेस हैं कि ये चीजें कुछ चीजें पीपीटीटी में मेंशन की गई है, टीएटी में नहीं है। क्लियर? सो पीपीटीटी में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो मूड एज के साथ आपको मेंशन किए जा रहे हैं। सेकंड, एक्शन ऑफ द स्टोरी हैज टू बी मेंशन्ड इन पीपीटीटी। क्लियर? ओके, तो यहां पर पीपीटीटी जो है उसमें ये सारी चीजें होती हैं जो टीएटी में नहीं है। मैंने आपको एक थोड़ा सा बेसिक स्टार्टिंग में भी बता दिया था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट ऑल आर सम अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, अब बाकी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाइल राइटिंग स्टोरी।
ओके, जब आप स्टोरी लिखते हैं उस स्टोरी में इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू मेंशन द एज ऑफ द कैरेक्टर। जैसे कई बार लोग स्टोरी लिखते हैं कि मेजर वैभव 25 ईयर ओल्ड वॉज सर्विंग इन इंडियन आर्मी। ठीक है, अब आपने लिखा मेजर वैभव 25 ईयर ओल्ड, लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्टोरी लिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट द सेंट्रल कैरेक्टर इज एज्यूम्ड टू बी समवन ऑफ अराउंड योर एज। क्लियर? उसे आपसे एसोसिएट करके देखा जा रहा है। क्लियर? सेकेंडली, आई हैव ऑलवेज टोल्ड all of you and my students that whenever you are writing a story, okay, you have very limited time. Okay, so write all of those things that add value to your story. ओके, अननेसेसरीली आप उसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स लिखते रहे कि ही वॉज अ वेरी पैशनेट मैन, ही वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड, ही वॉज वेरी स्मार्ट। ये एडजेक्टिव से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ योर स्टोरी लाइज इन दैट व्हाट ऑल are the aim, responsibilities or the problem your central character has in hand, okay, and how he or she is tackling them. Clear? क्या डिसीजन ले रहा है, कैसे अपने एक्शंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, दैट इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो अननेसेसरी उसमें चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी स्टोरी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। Clear? So this is effectively the most important thing that you must keep in mind. Okay, so only necessary value additions, ठीक है, सिर्फ नेसेसरी वैल्यू एडिशन जो है वो कीजिएगा अपनी स्टोरी में। उसके साथ साथ दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी स्टोरी लिख रहे हैं, ओके, इन 30 सेकेंड्स, ओके, इनिशियल जो आपको 30 सेकेंड्स दिए गए हैं, क्लियर, उसमें सिर्फ स्टोरी को ऑब्जर्व कीजिए। क्लियर? डू नॉट स्टार्ट राइटिंग। कई बार क्या होता है कि आपने पिक्चर देखी, 10-12 सेकंड में आपने स्टोरी लिखनी शुरू कर दी। ओके, देन आफ्टर राइटिंग 2-3 लाइंस यू रियलाइज दैट यार ये तो कुछ अभी समझ ही नहीं आया स्टोरी में लिखना क्या है, और फिर कंपल्शन में आपको मजबूरी ये बन जाती है कि आपको फिर उसी स्टोरी को, उसी आइडिया को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। क्लियर? सो टेक फुल 30 सेकेंड्स, okay, in observing all of these things and then organizing your story in your mind. Okay, lastly, अब कई बार स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हमें आइडिया ही नहीं आता स्टोरी देख के। ठीक है, हम कोई भी स्टोरी देखते हैं हमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा। अब देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा एक एडवाइस दे रहा हूं, एक सजेशन मैं आपको दे रहा हूं। अब स्टोरी में एक अच्छी स्टोरी हम उसे मानते हैं, उसे देखते हैं जहां पर आपका सेंट्रल कैरेक्टर मैक्सिमम डिसीजंस, मैक्सिमम एक्शंस अच्छे से कर रहा है, अच्छे से उन्हें ऑर्गेनाइज कर रहा है, मीनिंगफुल वे में ऑर्गेनाइज कर रहा है, ताकि एक रियलिस्टिक और एक्सपेक्टेड रिजल्ट निकल सके। क्लियर? अब हमें क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हम कोई स्टोरी देखते हैं हमारे मन में कंसेप्ट तो आ जाता है, बट हम सोचते हैं यार अब इसमें लिखें क्या, ये समझ नहीं आ रहा, आइडिया अच्छा आ रहा है बट क्या लिखें। ओके, देन ट्राई टू मेक योर सेंट्रल कैरेक्टर somebody who has an authority in hand, somebody who is empowered enough to take some decisions, somebody who has the authority so that he can undertake things. Okay, कई बार स्टूडेंट स्टोरी लिखते हैं that he was a student one day while he was going there, okay, he noticed potholes in the road, okay, he immediately approached the administration, then he requested them, then he wrote the application and pleaded them that they should renovate or repair these things as it might result into a fatal accident. Okay, अब आपने ये चीज सोची, आपने सेंट्रल कैरेक्टर एक आम स्टूडेंट बना दिया और आपको फिर लगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा एक्शन हुआ ही नहीं। बट अगर आपको ये आइडिया आया एंड सपोजिडली यू वुड हैव टेकन दैट द सेंट्रल कैरेक्टर जो भी आपने बनाया, दैट ही वाज एन इंजीनियर इन द municipality, or he was the district municipal commissioner, or he was the district development officer, chief development officer. क्लियर? तो ऐसी कुछ चीज आप सोचेंगे, आपको अपने आप आइडियाज आने लगेंगे। ठीक है, आपको अपने आप लगेगा कि हाँ ये तो इनकी अथॉरिटी में है, ये तो इनके स्कोप में, ये तो एक काम कर सकते हैं। एंड दैट इंडिविजुअल नेसेसरली ही नीड नॉट अप्रोच अदर्स और ही नीड नॉट बेग बिफोर अदर्स टू गेट द टास्क डन, टू गेट द वर्क डन।
क्लियर? तो ये कुछ चीजें आप ट्राई कर सकते हैं. ओके, ट्राई राइटिंग स्टोरीज विद डिफरेंट portfolios being held by the central character, and I'm quite sure that you will be able to come up with some new good ideas. क्लियर? सो आई होप आज के इस सेशन में आपको अच्छा लगा होगा कि ये क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे बॉक्स एक्शन हमें भरने हैं. क्लियर? तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है. अच्छा, अब दूसरी चीज आती है कि ये जो एक्शन आप लोग फिलअप करते हैं. क्लियर? अब ये एक्शन मैं क्यों आपको लेट बता रहा हूं, क्योंकि एक्शन जो है वो इवन दो आप लिखते तो शुरुआत में ही है, बट इट इज समथिंग विच इज द जिस्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी. ओके, अब आप देखिए कि यहां पर आप लोगों को एक्शन लिखना था. कई बार स्टूडेंट्स जो ये एक्शन लिखते हैं, इट इज नॉट अ टाइटल. ओके, इट इज नॉट अ टाइटल, इट इज नॉट अ हेडिंग दैट इज गिवन. Okay, it is basically the gist of the actions performed by your central character. क्लियर? आपके सेंट्रल कैरेक्टर ने क्या एक्शंस परफॉर्म किया उसका जिस्ट है ये. ठीक? सो यू मस्ट राइट इट वेरी इफेक्टिवली. अब जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज वो रोड रिपेयर था. क्लियर? तो आप कुछ ऐसा एक्शन लिख सकते थे कि इमीडिएट एक्शन ओवरकम्स, या कुछ और, मतलब जैसे कि इमीडिएट एक्शन एनहेंसेस द सेफ्टी ऑफ द पासरबाइज. ओके, या इमीडिएट एक्शन एनहेंसेस पब्लिक एक्सपीरियंस. ओके, क्लियर? प्रॉम्प्ट एक्शन रिजॉल्व्स अ पब्लिक प्रॉब्लम. ठीक? तो कुछ इस तरह का एक्शन लिखिए आप विद इन इफेक्टिवली 7-8 वर्ड्स. ठीक है, और भी कम में अगर आपको लग रहा है कि सो अराउंड 6 to 8 वर्ड्स मैक्सिमम. मैं आपको बता रहा हूं कि 7-8 शब्द होने चाहिए. ओके, जहां पर आप अपनी स्टोरी में क्या एक्शन थे, ठीक है, उनसे क्या हुआ, उसे एक जेनरिक वे में डिपिक्ट कर सके. क्लियर? सो दैट डिपिक्शन हैज टू बी वेरी वेरी जेनरिक इन नेचर. क्लियर? ओके, चलिए. तो आज आई होप ये वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ आई होंगी. ओके, स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट यू कैन कनेक्ट विद अस. ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट कर सकते हैं आप, टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज. कई बार स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, ठीक है, बट आई एम नॉट एबल टू पिक. ओके, एट टाइम्स. ओके, सो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. ओके, एंड आई रिवर्ट टू यू. इसके साथ साथ आप सभी लोगों को जितनी भी ये वीडियोस में लेकर आ रहा हूं उनके रेगुलर इवनिंग में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन भी मैं कंडक्ट करता हूं ऑन गूगल मीट. ओके, सो प्लीज डू ज्वाइन मी इन दोस सेशंस. ओके, एंड देयर विल बी वन ऑन वन फेस टू फेस सेशंस जहां पर आप लोग अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड यू कैन सिट अमंगस्ट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू कैन गिव योरसेल्फ अ गुड प्रैक्टिस. Clear? So do join me. Okay, if you want to join the groups, the link is given in the first pinned comment. Clear? So I hope आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी ये वीडियो आपको लगी, और कोई भी अगर डाउट है so please do let me know. Clear? So this was all from my side today. We'll see you all in the next video. Do join me in the practice session. Jai Hind.